नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ई सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। जैसा कि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कब आएगा और कैसे हम उसको अपने डाउनलोड कर सकते हैं, उन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भाई। देखिए, अभी तक आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है भाई। आपका जो जून 2020 वाला सर्टिफिकेट था वो आ चुका है भाई। उसके बारे में एक बार मैं बात कर लूंगा भाई, कैसे उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ CSIR NTA की वेबसाइट पर जाएंगे भाई। और यहाँ मेरे पास जैसे ई सर्टिफिकेट ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020 गिवन है, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो इंटरफेस है वो ओपन होगा भाई। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइंट CSIR UGC नेट हमें फिल आउट करेंगे और इंटर कैप्चा कोड, ये वाला जो कोड है वो फिल कर देंगे भाई, 379 और 478। ये हम फिल करके प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ में उसके लिए कुछ डाटा फिल करना होगा भाई, जैसे रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी इंटर करनी होगी। और यहाँ एग्जाम सेशन के अंदर जैसे ये दो ही ऑप्शन है भाई, दिसंबर 2019, नवंबर 2020 से। तो अगर हम बात करें जून 2021 वाले एग्जाम की, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन निकल कर आएगा और उसके अंदर आएगा जून 2021। तो हम उसको फिल करेंगे और उसके बाद फिर से ये जो कैप्चा है वो इंटर करेंगे भाई, 561 310। ये जब हम एंटर करेंगे, प्रोसीड करने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप से आएगा भाई। इस टाइप से निकल कर आएगा। यहाँ नीचे दिया होगा भाई, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, डाउनलोड अवार्ड लेटर। भाई ये इसका अवार्ड लेटर और ई सर्टिफिकेट का क्या मतलब है भाई, जिसका सिर्फ और सिर्फ नेट हुआ है तो उसके लिए तो जस्ट ये ई सर्टिफिकेट निकल कर आएगा। और मींस डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। और जिसका भाई JRF हुआ है उसका भाई ये डाउनलोड अवार्ड लेटर निकल कर आएगा भाई। इस ई सर्टिफिकेट के साथ साथ है एक उसको JRF का अवार्ड लेटर भी मिलेगा भाई। ठीक है, वो दोनों यहीं से डाउनलोड होंगे भाई आपके। अच्छा, ये जो पीडीएफ्स है, पीडीएफ फॉर्म के अंदर आएगा और जो पीडीएफ्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी भाई। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब है इस टाइप से, अगर मीन से आपका नाम है राधिका कुमारी है, तो जो आपका पासवर्ड होगा वो क्या होगा भाई, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1990, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो सबसे पहले जो आपका नेम है उसके 4 वर्ड और उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वो आपका इन पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए पासवर्ड होगा भाई। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर, अगर हमें मींस ई सर्टिफिकेट और जो हमारा JRF लेटर है, अवार्ड लेटर है, अगर हमें वो गेट करना चाहते हैं तो क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा क्या, कहीं डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं भाई। अभी तक हमने बात की है कि हमें जो हमारा लेटर है, मीन्स जो ई सर्टिफिकेट है वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम उसको निकालें, उसके बारे में बात हो गई भाई। ठीक है। अब यहां से आप लोग आराम से अपना ई सर्टिफिकेट या अवार्ड लेटर डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसको निकलवा सकते हो भाई। अब आगे बढ़े और बात करेंगे भाई किन स्टूडेंट्स को भाई जो अपना मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए भाई, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स आर लिस्टेड इन पार्ट 1। मतलब मेरे पास 3 पार्ट आते हैं। पहले पार्ट के अंदर आता है CSIR के अंडर जिसका JRF हुआ है वो। दूसरे पार्ट के अंदर आता है रिजल्ट में, दूसरे पार्ट के अंदर आता है जिसका UGC के अंडर JRF हुआ है वो, UGC। यहाँ जी नहीं सी आएगा भाई।
जो सेकंड जे आर है, ये मेरे पास सेकंड कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी आती है भाई नेट की लेक्चररशिप की। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी होते हैं भाई, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो जो आपका रिजल्ट आया था उसके अंदर ये तीन कैटेगरी थी भाई। तो जिसका पार्ट वन के अंदर है, पार्ट वन के अंदर जिसका जेआरएफ हुआ है या एलएस हुआ है, मीन्स जो कुछ भी हुआ है भाई पार्ट वन के अंदर, सीएसआईआर नेट के अंदर जिसका ये जो पार्ट वन आया है इसके अंदर जेआरएफ हुआ है भाई, उसको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए भाई। किस किस चीज की, वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो आपको जो मार्क स्टेटमेंट है, जो स्कोर कार्ड आपका है विद रैंक एंड रिजल्ट, वो आपको सेंड करना है भाई। इस यहां से आप निकाल सकते हो भाई उसको, उसकी एक फोटोकॉपी करनी है और वो सेंड करना है भाई। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है भाई, 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना होगा भाई, उसकी फोटोकॉपी सेंड करनी होगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। जो एमएससी की या मींस उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, वो आपको डिग्री मींस उसकी जो फोटोकॉपी है या प्रोविजनल डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम है या डिग्री है, उसकी जो फोटोकॉपी है, मींस उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको सेंड करना पड़ेगा। फाइनल मार्क्स सीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स भेजना पड़ेगा भाई। ठीक है, सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई। अच्छा भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि उनके पास परसेंटेज का जो फार्मूला मींस परसेंटेज नहीं होती, उसके अंदर सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए और सीपीआई ये वाले उसमें ग्रेड यूज की जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो आपका फार्मूला है, कन्वर्जन जो फार्मूला है परसेंटेज में, जो जिसको हम कन्वर्ज कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का, उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, या आपके पास कोई उसकी मीन्स आप सीनियर जूनियर से भी पूछ सकते हैं, या आपके पास अगर उसकी मार्कशीट है तो उसके पीछे दिया मिलेगा भाई जो कन्वर्जन फार्मूला है, वो आपको उसका एक फोटोकॉपी भेजनी होगी भाई। ठीक है। अच्छा भाई, काफी जो मीन्स स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूल डिग्री के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी, मतलब एमएससी और पीएचडी साथ में होती है, या मीन्स इंटीग्रेटेड एमएससी जिसमें बीएससी और एमएससी साथ में होती है। तो उनके जो बाइफर्केशन मार्क्स हैं भाई, वो आपको सेंड करने होंगे भाई। और एसटी, अगर एससी एसटी के अंदर है वो आप तो उसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी के अंदर हो तो उसका भाई नॉन क्रीमी लेयर का जो अभी हाल फिलहाल में आपका ओबीसी का जो मीन्स बना है सर्टिफिकेट, वो आपको सेंड करना होगा भाई। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, तो पीडब्ल्यूडी का आपको क्या भेजना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है अगर आप, तो 2019, 20, 20, 21 ये दोनों आप सेंड कर सकते हो। अच्छा भाई, यहाँ 21, 22 का अगर आपका बन चुका है तो आपको वो भी सेंड करना पड़ेगा भाई। नहीं सॉरी, 21, 22 का अभी तक बना नहीं है, तो आप 19, 20, 20, 21 ये आप सेंड कर सकते हो। ये जो इंफॉर्मेशन है भाई वो जून 2020 वाले की थी। अभी जो हमारा जून 2021 वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, आते ही मैं वो भी डाल दूंगा आप लोगों को। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सेंड करने होते हैं। अच्छा भाई, जिस जो स्टूडेंट अभी करंटली एमएससी के अंदर है, फिर उसको ये कोई भी चीजें सेंड करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए भाई, यहाँ गिवन भी है, अगर रिजल्ट कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर रिजल्ट एवेटेड कैटेगरी एमएससी और इक्विवेलेंट should submit the required document only after completion of their requisite क्वालिफिकेशन। भाई अगर आप एमएससी के अंदर है, आपका रिजल्ट है वेटेड है, या आप अभी स्टडी करंटली एमएससी के अंदर है, तो फिर आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपको
भेजने की जरूरत है, अभी आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, भेजने कहाँ है और कैसे भेजने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। अगर आप लोग बाई पोस्ट भेजना चाहें तो ये भाई पोस्ट है, मीन्स बाई पोस्ट अगर आप भेजना चाहें तो इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा भाई। सेक्शन ऑफिसर सर्टिफिकेट, सेक्शन एचआरडी ग्रुप, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी, एवेन्यू पुष्पा, न्यू दिल्ली 110012, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा भाई। आप थ्रू ईमेल भी भेज सकते हो भाई, इस मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हो भाई। अगर आप चाहो तो दोनों के दोनों भी आप यूज कर सकते हो भाई। ठीक है, दोनों के दोनों प्रोसीजर भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा भाई, जो बाई पोस्ट भेज रहा है उसको ये चीजें राइट करनी होगी भाई। जो आपका कागज होगा, मीन्स जहां सेंड करना है उसके साथ साथ ये चीजें आपको उस पर जरूर राइट करनी है। कैंडिडेट वाहिल देयर डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मस्ट सुपर सब्सक्राइब ऑन द एनविलोप, एनविलोप के ऊपर ये आपके पास जरूर होना चाहिए भाई कि डॉक्यूमेंट्स फॉर जून 2020 CSIR JRF। अच्छा, यहां पर अगर आप 2021 के लिए भेज रहे हो तो यहां 2021 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको करने हैं भाई सेंड। और आपका जो ई सर्टिफिकेट है और जेआरएफ जो अवार्ड लेटर है वो आप फिर जब आपके ये वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा भाई CSIRHRDG.RES.IN जो मेल आईडी है उस पर। और यहाँ भी मिल जाएगा भाई CSIR NTA वाली जो साइट है वहां भी आपको ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर आप पार्ट सेकंड और पार्ट 3 में जो रिजल्ट आया था, मीन्स अगर आपका या तो यूजीसी जेआरएफ हुआ है या फिर अकेला एलएस हुआ है, लेक्चरशिप नेट हुआ है अकेला, फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट CSIR NTA साइट पर जाइए और ई सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा भाई, ई सर्टिफिकेट आता कब है? तो भाई ई सर्टिफिकेट आने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है भाई। आने को तो वो 15 दिन के अंदर भी आ सकता है, 15 डेज के अंदर भी आ सकता है। अगर ना आए तो भाई जैसे पिछली बार 6 मंथ के बाद आया था भाई, तो इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। मानकर चलिए भाई 2 से 3 मंथ के अंदर आपका ई सर्टिफिकेट आएगा भाई, 2 से 3 मंथ के लिए के बाद आपका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा भाई। अच्छा, ई सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पीएचडी वगैरह में इनरोल करना चाहते हो तो भाई ई सर्टिफिकेट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अपने जो मार्क्स है, मार्क्स जो स्टेटमेंट है, जहां आपका नेट क्वालिफाइड है, जो रिजल्ट की स्टेटमेंट है वो आप लेकर ले जा सकते हो भाई वहां। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर सकते हो भाई वहां। तो भी आपका यही मानना होगा भाई कि आपके जेआरएफ और नेट या नेट आप क्वालिफाइड। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये था भाई ई सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे हमें निकालना है, किन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, कब ई सर्टिफिकेट आएगा, इन सब बातों के बारे में बात हो गई भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई, आप यहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।